अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स बाय आमना ताहिर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने अपनी 2.5 में क्वेश्चन किए हैं, उसी से रिलेटेड आयोटा के क्वेश्चन किए। इसमें भी आयोटा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो हम एक्सरसाइज 2.6 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुए हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको हमने देखकर बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके हम दिखाते हैं कि देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे माइनस स्क्वायर रूट -3 है, स्क्वायर रूट -3 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 और ये इक्वल है 3 के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट, यहाँ -3 और ये 3 है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर यहाँ माइनस ना होता, ठीक है, माइनस का साइन ना होता तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। हम इसको फॉल्स का नाम दे देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आयोटा 10 इक्वल -1। आयोटा 10, जैसे आपने देखा कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो हम इसको आयोटा के स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर, इसको भी पार्ट्स में चेंज, मतलब इसको पावर्स में चेंज कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर 5 इक्वल -1। ठीक है, यहाँ -1 की पावर 5 आ जाएगी। आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 5 इक्वल -1 आ जाएगा हमारे पास। तो -1 की जब पावर आप 5 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब -1 की पावर आप 5 लेंगे हमारे पास -1 आएगा। और ये है -1 के इक्वल, मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे पास, इसको हम बोल देंगे ट्रू। इसमें हमने बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है वो राइट हैंड साइड की या नहीं, ये फॉल्स है या ट्रू है, तो हमने ये स्टेटमेंट बतानी है। मैं इसका आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, क्वेश्चन 4 इसका देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कॉन्जुगेट। इसमें हमने कॉन्जुगेट बताना है। कॉन्जुगेट, जैसे आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, इन्वर्स, ठीक है, साइन उसका चेंज कर लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉन्जुगेट उन्होंने कहा -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर इज, ठीक है, इज -1 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, ये वाला हमें रकम दी हुई है, हमने इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो है इसके इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसको इसके इक्वल करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, -6 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। जब हम इसके साइन को चेंज करेंगे, जैसे अब यहाँ ठीक है, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस, देखें -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस और यहाँ -1 आ जाएगा। तो जब -1 यहाँ आएगा, हम इसके साइन को यहाँ से इसके साइन की पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास +6 आयोटा आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल हो गया हमारे पास -1 प्लस 6 आयोटा के। अब यहाँ देखें -1 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये स्टेटमेंट हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इसको हम ट्रू बोलेंगे। इसी तरह इसके जो इसी फर्स्ट क्वेश्चन के इसके और पार्ट्स हैं वो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है और इजी आगे इसके पार्ट्स हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इसमें एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a एंड b रियल नंबर। a एंड b रियल नंबर है, हमने उसको एक्सप्रेस करना है a + b आयोटा में। ठीक है, मतलब हमने इसका a और b, हमने यहाँ a और b मालूम करना है, a और b हमने इसका निकालना है। ठीक है, a और b हम इसका निकालेंगे। तो मैं आपको इसका, क्योंकि इसमें ऐड के क्वेश्चन है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी हैं कुछ। ठीक है, तो हम इसका पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका करके दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा, 7 - 2 आयोटा। ठीक है, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से होगा। जिस तरह आपको पता है कि 2 + 3 आयोटा प्लस
7 माइनस 2 आयोटा। अब एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने ए और बी आयोटा में, a प्लस बी आयोटा में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक। हमारे पास सिंपल रियल नंबर होते हैं वो उसको हम अलग कर लेते हैं, रियल नंबर को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो मैंने 2 और 7 जो हमारे पास रियल नंबर थे हमने उनको अलग कर लिया है। ये हमारे पास जो आयोटा वाले नंबर हैं उसको मैंने अलग कर लिया है। यहाँ 2 आयोटा, 2 + 7 + 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 7 + 2 9, प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, 3 में से 2 निकाले 1 1 हम लगाते नहीं, 9 प्लस आयोटा आ गया। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a = 9 एंड b = आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी पार्ट का मैं अगर आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं तो आप बाकी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो हम इसका अगले नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए हमें अब इस क्वेश्चन का मतलब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से करना है। माइनस, अब जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइंस को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अंदर का साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो -5 आयोटा, और -4 प्लस माइनस यहाँ -9 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ रियल नंबर हम अलग कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर अलग कर लेंगे। 3 -4 हमने इसको अलग कर लिया, -5 आयोटा, -9 आयोटा हमने इसको अलग कर लिया। 3 में से 4 निकाले, हमारे पास -1 आएगा, कोई बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी रकम का साइन माइनस का आएगा, और 9 और 5 14 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मतलब हमारे पास इसमें a जो है वो -1 है और b हमारे पास है -14। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, -14 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये 2 पार्ट समझ में आ गए आप नेक्स्ट भी इसके कर सकते हैं। ऐड के क्वेश्चन हैं वो ईजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सिखाती हूँ, तो इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरह से करते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, और इसमें मल्टीप्लाइकेशन है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा, ठीक है। इसमें भी हमने अपना आंसर जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म में बताना है। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये सबसे पहले हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया वो ऐड का था, अब ये थर्ड जो है वो हमारा मल्टीप्लाई का। इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल तरीका मल्टीप्लाई करने का, कोई इसमें इशू नहीं है या मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। कोई भी मसला हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे अभी देखें, हमने इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -7 को अगर हम इस पूरी होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -7 -3 + 2 आयोटा, इस तरह हमारे लिए ईजी हो जाता है। +3 आयोटा को पहले हमने इस वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, अब हम सेकेंड वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, -3 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 3 = 21, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21 हमारे पास आंसर है। प्लस माइनस माइनस, 7 2 = 14 आयोटा आ गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का साइन आएगा, सॉरी यहाँ हमारे पास माइनस का साइन आएगा। 3 3 = 9 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, 3 2 = 6 आयोटा, 6 आयोटा, क्योंकि आयोटा है तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 6 आयोटा का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखें, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास a और b का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 21 माइनस माइनस प्लस 14 और 9, ये दोनों के साथ आयोटा के साइन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 14 और 9 हमारे पास कितने होंगे, 23 आयोटा, प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर है। आयोटा का स्क्वायर की जगह आपको पता है -1 हम लगाते हैं, हमने वो लगा देना है, 21, ठीक है, -23 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 6 1 = 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये मज़ीद आगे सॉल्व हो सकता है। 21 प्लस माइनस माइनस, 21 में से 6 निकाले, हमारे पास कितने आते हैं, 15,
15 माइनस 23 अयोटा। ठीक है, रियल नंबर के साथ हमने रियल नंबर को किया और अयोटा इमेजिनरी जो है वो हमारे पास ऐसे आ गया। हमारे पास इसका हो सकता है a इक्वल 15 एंड b इक्वल माइनस 23 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, बाकी जो आगे पार्ट्स हैं वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, तो हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखें, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 के साथ। ठीक है, तो अब हम इसका यहाँ देखते हैं 2, इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस, आपको जैसे पता है कि अगर माइनस का साइन हमारे पास होता है तो वो -1 वो अयोटा के इक्वल होता है। हम इसको अलग अलग भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 4 है, हमने 4 के साथ माइनस का साइन हटा दिया, हम इसको यहाँ -1 कर लेते हैं, ये अयोटा के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 इस तरह यहाँ इसका भी ऐसे करेंगे 4 और ये -1 हम लिखेंगे, ये अयोटा के इक्वल होगा। 2 माइनस, अब यहाँ देखिए इसका 4 है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर आता है कि स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाए, तो 4 जो आता है हमारे पास वो हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट और -1 की जगह हमारे पास अयोटा आ जाएगा। यहाँ 3 में भी माइनस, इसका भी 2 का स्क्वायर और -1 की जगह हमारे पास अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अयोटा का साइन आ जाएगा -1 क्योंकि अयोटा के इक्वल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, 2 माइनस 2 के स्क्वायर से 2 कटिंग हो गया, 2 अयोटा आ जाएगा यहाँ, और 3 माइनस 2 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो गया, यहाँ 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने पहले आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया कि 2 इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 माइनस 2 अयोटा और -2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा, इस पूरी ब्रैकेट से। इस फर्स्ट को फर्स्ट को आपने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 अयोटा, प्लस माइनस 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 आएगा यहाँ, 3 2 ज़ा 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि अयोटा 2 टाइम है। ठीक है, 6 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम का आएगा, माइनस का साइन आएगा हमारे पास, और 10 अयोटा आ जाएगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा। 6 माइनस 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखें, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इसको आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास ये आ जाएगा, 6 में से 4 निकाले 2 माइनस 10 अयोटा, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया a इक्वल 2 एंड b इक्वल 10 अयोटा। अब इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से होने हैं वो क्वेश्चन जिस तरह ये हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए, तो आप वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी इशू होगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ ये क्वेश्चन फॉर्म में हमें दिया हुआ है, मतलब डिवाइड फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको सॉल्व करना है। डिवीजन में दिया हुआ क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज करना है, 2 रैशनलाइज करना है। अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जब हम रैशनलाइज करने से पहले एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। ठीक है, a प्लस बी अयोटा में हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करने से पहले लिख लेते हैं रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट में दिया होता है ना, डिटर्मिनेंट में उसका हम कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी उससे करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट लेकर, इसका कॉन्जुगेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है ना, कॉन्जुगेट मतलब इन्वर्स, जो उसका साइन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, जिससे -2
1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, 1 प्लस इसके डिटर्मिनेंट का इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस आयोटा हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, इसको 1 माइनस आयोटा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसके साथ डिवाइड भी करना है 1 माइनस आयोटा के साथ। अब यहाँ देखें इसके आमने सामने वाली जो रकमें वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 1 माइनस आयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्केयर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 1 का भी स्केयर लिख लेते हैं, 1 का स्केयर, क्योंकि 1 का स्केयर सेम वही आती है अमाउंट। तो हम इसको इक्वल के यहाँ करके यहाँ, क्योंकि स्पेस का इशू, तो हम इसको यहाँ करके सॉल्व कर सकते हैं। जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास नीचे का आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। अब देखें -2 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, -2 प्लस 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 1 इक्वल 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 प्लस 1 इक्वल 2 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हम क्या करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, हमारे पास जो आया है आंसर वो हमारे पास इस तरह आया है, -2 प्लस 2 आयोटा इक्वल हमारे पास आया है 2 के, ठीक है। तो अब आप देखें 2 2 है, हम इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 आयोटा, ठीक है। 1 आयोटा हमारे पास आ जाएगा और यहाँ नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 2 से कटिंग हो गया, तो हमारे पास उस पर आंसर क्या बचेगा, -1 प्लस 1 आयोटा, ठीक है। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये -1 प्लस आयोटा भी हो सकता है, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास ये ए का है और ये बी का है, ठीक है। ए हमारे पास आ गया है -1, बी हमारे पास आ गया है आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन 4 का हम पार्ट 2 भी करते हैं, जो कि वो भी बहुत ईजी है पार्ट 2, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो हम पार्ट 2 की तरफ ने इसके क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, ठीक है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, ठीक है। a प्लस बी आयोटा में हमने इसको एक्सप्रेस करना है और यहाँ हम इसको सॉल्व करने से पहले लिखते हैं, हमने इसको रैशनलाइज करना है ना, रैशनलाइज करने लगे हम इसको। इस जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया सेम इसी तरह हमने करना है। हमने इसके डिटर्मिनेंट को पहले कॉन्जुगेट में चेंज करना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइड करना है 4 प्लस आयोटा से। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा से। नीचे वाली अमाउंट्स को भी मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर। अब देखें जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा, 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा, यहाँ आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस आयोटा की जगह हम आयोटा स्केयर की जगह -1। अब इसको अंदर वाली रकमों से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 को 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 को 1 से करेंगे तो 16 प्लस माइनस माइनस 1, 8 प्लस 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 2 और 12 14 आयोटा आ जाएगा, आयोटा के साथ आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्केयर है तो हमारे पास -1 आ जाएगा। 16 में से 1 निकालेंगे हमारे पास नहीं, हमारे पास यहाँ जो साइन था वो हमारे पास माइनस का साइन था, देखें प्लस माइनस माइनस, सॉरी हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, माइनस का साइन था तो यहाँ भी माइनस आना है हमारे पास, ठीक है।
तो यहाँ जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 16 और 1 17 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये 17 हो जाएगा, 16 और 1 17। अब आगे करते हैं 8 + 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 17। अब इसको देखें 8 और 3 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 8 में से हमने 3 निकाले, हमारे पास आ जाएगा 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5/17, ठीक है, प्लस 14/17 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी का आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर निकाला है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, इजी क्वेश्चन था। अब मैं इसी क्वेश्चन का, अगर आपको मैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं तो मैं आपको इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट भी एक और सिखाती हूँ, ताकि आपके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद से कर सकें इसके। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको इसका सिखाती हूँ। चलिए हम ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट करते हैं। बहुत इजी है, भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसका 5 पार्ट सिखा देती हूँ कि किस तरह से अभी होता है। इसमें भी हमने अंदर वाली अमाउंट्स को वही रैशनलाइज करना है, जिस तरह हम रैशनलाइज करते हैं हमने वैसे ही करना है। 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा और मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसे 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इस हमारे पास स्क्वायर में इसका होल स्क्वायर ही चलेगा। अब देखें यहाँ अंदर वाली इस आपस में इन रकमों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के साइन सेम है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के साइन अलग अलग है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हम अलग लेंगे। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। देखें अब 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसका होल स्क्वायर ले लें। होल स्क्वायर जैसे a + b का स्क्वायर होता है, तो हम इसको किस तरह से खोलते हैं, a + b का स्क्वायर, a² + 2ab + b², इस तरह करते हैं। हमने यहाँ भी सेम उसी तरह करना है। ठीक है, a² मतलब a और 2ab मतलब 2 और a हमारे पास 1 है और b हमारे पास ये है, और b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हम यहाँ आयोटा का स्क्वायर लेंगे, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 और माइनस आयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आएगा, आयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आएगा। हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से आयोटा से करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस और आयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा -1 और इसका स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस +1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखें 1 + -1 ये हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और यहाँ 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, +-1 प्लस एक और स्टेप सॉल्व कर लेना ना, +-(-1) का स्क्वायर और ये 1 और 1 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, +1 और ये -1, +1 से -1 कटिंग हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 2 से कटिंग हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -1। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया। अब हम अपने 4 पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और मैं आपको सिखा देती हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाती हूँ, 4 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और वो हमारा 4 पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 6। बाकी जो इसके क्वेश्चन होंगे इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं, वो आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा, और कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने 4 पार्ट को क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन 4 का स्टूडेंट 6 पार्ट करने लगे हैं। 6 पार्ट को भी हमने सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 + 3 आयोटा है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 - 3 आयोटा से वही उसी तरह इसका कॉन्जुगेट लेके हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। अब 1 माइनस आयोटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + आयोटा, और डिवाइड भी करेंगे 1 + आयोटा से। हमने इसको डिवाइड भी करेंगे 1 + आयोटा से।
ठीक है। अब यहाँ आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखें, इसको जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 - 3 आयोटा आ गया, और नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 को 1 प्लस आयोटा आ जाएगा हमारे पास, इसको भी 1 को 1 से करेंगे 1 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, अब आगे इसको देखें कि किस तरह करना है हमने। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तो 2 - 3 आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस आयोटा के साथ, और यहाँ आ जाएगा 2 - 2 = 4, ये 2 - 2 = 4 माइनस 3 - 3 = 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 - 1 = 1, 1 - 1 = 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। 2 - 3, हाँ 2 को इस वाली पूरी रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 प्लस आयोटा, ओह सॉरी ये स्टेप मैं दोबारा से करती हूँ, क्योंकि 2 को हमने अंदर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 2 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, इसको अंदर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, और डिवाइड करना है हमने 4 माइनस, देखें 9 आयोटा का स्क्वायर है तो उसकी जगह हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, इसकी जगह भी हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 2 को आयोटा से किया हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा को 1 से किया तो हमारे पास 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नीचे हम देखें क्या करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9 आ जाएगा, 4 + 9, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से करना है इसको। 2 प्लस माइनस माइनस, तो इसका सिंपल माइनस आयोटा आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन, और -3 और आयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, 4 9 और 4 हमारे पास कितने होते हैं 13, और इसको 1 और 1 हमारे पास होते हैं 2। ठीक है, अब इसका आगे स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास 13 होते हैं, हमने यहाँ तक हमने ये वाला स्टेप किया जो लास्ट किया, 2 माइनस आयोटा -3 -1 हमने ये किया, इसको हमने 13 और मल्टीप्लाई 2 ऐसे करना है। अब आगे देखें इसको किस तरह से करेंगे। 2 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस आयोटा हम अलग निकाल लेंगे, 13 2 = 26 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 13 2 = 26, 2 और 3 हमारे पास 5 माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 26 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको 5/26 -1/26 आयोटा। ये हमारे पास ए और बी का आंसर आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको समझ आ रहे होंगे। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। आप इसी वीडियो को अगर 2 से 3 टाइम्स देखेंगे, अगर आपको 1 टाइम नहीं समझ में आएंगे लेकिन आप 2 से 3 टाइम देखें, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा खुद क्वेश्चन करेंगे, आपको उतने ज़्यादा ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अगर कोई भी इशू होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्रैश कोर्स बाय आमना ताहिर। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।